मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल। और दो पिरमें पढ़ाई थी हमने, ठीक है। चलिए, आज पिरमिड सिद्ध नहीं करा रहे हैं, आज एक पिरमिड ऐसे लिखा रहे हैं और कुछ सवाल करा रहे हैं, ठीक है। कराएं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो देखें पिरमिड, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं अनुपात, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो भुजाएं अनुपातित हैं या समानुपाती हैं, ऐसे लिख लो, दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है। देखो, दो भुजाएं समानुपातित हैं और एक कोण कैसा है? बराबर है। तब वह त्रिभुज, तब वे दोनों त्रिभुज यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा एक कोण बराबर है, तब वे दोनों त्रिभुज अभी रुको, तब वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, तब वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक, जैसे मैं यहां बताऊं आपको, ये दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, पी क्यू आर। अब यहां पे कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण ए क्या है? कोण पी के बराबर है। और भुजा जो है, भुजाओं में ए बी का अनुपात है पी क्यू और ए सी का जो अनुपात है वो बराबर है पी आर के। अगर ये कंडीशन है, मतलब एक कोण बराबर है और एक भुजा, इस भुजा और इस भुजा का रेशियो अनुपात इस भुजा के और इस भुजा के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे है? समरूप है। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज पी क्यू आर। इतना उतार लो, सवाल देखते हैं एक्सरसाइज के। दी हुई आकृति में सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। क्या है मध्यिका? का मतलब क्या होता है? मध्यिका शीर्ष से डाली जाती है किसी त्रिभुज में, और जो सामने वाली भुजा होती है उसे दो बराबर भागों में बांट देती है। समझ गए? जैसे ये क्या है, इसकी मध्यिका है अगर, और ये रेखा आपकी 10 सेंटीमीटर की है, तो मध्यिका ये जब डाली, शीर्ष से डाली गई मध्यिका इस पे, तो इस मध्यिका ने क्या करा? इसे आधा आधा कर दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर बची, ये भी कितनी बची? समझ में आई बात? मध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से भुजा पर ऐसी रेखा खींचे कि वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो उसे कहते हैं मध्यिका। ठीक है। माध्यिका क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माध्यिका। बताइए, आपके समझ में आ रहा है या कि नहीं आ रहा है? आ रहा है।
हल। तो क्या दिया है बताओ, दिया क्या है? दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर, और बीच में ये समरूप का निशान है। तो यहां पे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये त्रिभुज ए बी सी पूरा ये वाला और त्रिभुज पी क्यू आर ये वाला, ये दोनों कैसे हैं? समरूप है। कैसे हैं? समरूप है। ठीक है, आगे सुने। सिद्ध क्या करना है? तो हम पहला पॉइंट सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करना है ये वाला। ठीक है, पहले ये सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। किसके? त्रिभुज पी एन आर के। अब ध्यान से सुने, त्रिभुज ए एम सी देखो कौन सा है? ए एम सी ये वाला है, यही तो हुआ त्रिभुज। और पी एन आर कौन सा है? देखो पी एन आर, तो ये वाला त्रिभुज हो गया बिल्कुल। और एक बात, अब उत्पत्ति लिखते हैं इसके बाद। उत्पत्ति, ये त्रिभुज बना लिया हमने। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, देखो ये बात लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें क्या होता है रिलेशन? उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं और उनके कोण बराबर होते हैं, है ना? यही तो संबंध है। तो अगर ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कैसे हैं? समरूप है। समरूप है, क्या है? समरूप, समान रूप का है। तब क्या होएगा? तब ये होएगा कि कोण ए जो है ये बराबर होगा कोण पी के, कोण बी जो है कोण क्यू के, और कोण सी जो है कोण आर। देखो तो यहां होगा कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर। और ध्यान से समझो। अच्छा, ये जो हमने ये डिजाइन पहले ही बना ली, क्यों पता है? इसलिए बना ली, कोई स्टूडेंट AC के बटे में कहीं QR ना लिख दे कि AC बटे QR कर देगा, फिर सवाल नहीं होगा। समझ गए? जो हमें सिद्ध करवा रहा पहले वो लिख लो, तो हमें पता है कि इस भुजा में इस भुजा में रिलेशन होगा और इस भुजा में इस भुजा में संबंध होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी वजह से ये पहले बना लिया, अब गलती नहीं होगी। तो इस भुजा के बटे में आपको ये भुजा लेनी है, इस भुजा के बटे में ये लेनी है, और इस भुजा के बटे में ये लेनी है। ठीक है, इस वजह तो लिखें। बताओ, समरूप है तो क्या होगा? ए बी के बटे में कौन आएगा? पी क्यू बराबर ए सी के बटे में कौन आएगा? पी आर। बहुत बढ़िया। और बी सी के बटे में कौन आएगा? क्यू आर। ये आएगा ए बी के बटे में पी क्यू, बी सी के बटे में पी आर, और बी सी के बटे में क्यू आर। सवाल कह रहा है कि सी एम जो है वो मध्यिका है और आर एन में वो भी मध्यिका है। तो इसका मतलब क्या है? ए एम और बी एम बराबर है। इसका मतलब यही तो हुआ कि जितनी ये भुजा है उतनी ये भुजा है। समझ गए? या फिर हम ये कह दें कि ए एम जो है वो ए बी का कैसा है? आधा है। ए एम क्या है? ए बी का आधा। या फिर ए बी जो है वो ए एम की डबल है। ठीक है, कैसे ही कह सकते हैं। चलो करते हैं शुरू। तो यहां लिखते हैं, यहां सी एम, यहां सी एम, यहां सी एम कॉमा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका है, तथा आर एन त्रिभुज, आर एन त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर की माध्यिका है, की माध्यिका है, माध्यिका। पी क्यू आर क्या है? त्रिभुज आर एन पी क्यू आर की माध्यिका है। तो बताओ यहां पे
तब जो होगा ए एम बराबर होगा एम बी के। ए एम बराबर किसके होगा? एम बी के। और ए बी किसके बराबर होगा? फिर ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, हम ये भुजा ले रहे हैं क्योंकि हमें ये त्रिभुज छोटा वाला और उधर वाला छोटा समरूप सिद्ध करना है, तो हम लिख रहे हैं ए एम का डबल। ए बी क्या हो जाएगा? ए एम का डबल। ए बी हो जाएगा 2 ए एम। अच्छा, ये 2 एम बी भी लिख सकते हो आप। अरे ये दोनों बराबर है ना, तो पूरी बड़ी भुजा क्या होगी? इसकी डबल या फिर इसकी डबल हो जाएगी। नहीं, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मैं कहूं पूरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। इसकी डबल 2 दूनी 4, या फिर इसकी डबल 2 दूनी 4। समझ गए? ठीक है, तो ए बी बराबर 2 ए एम या 2 एम बी, तो हम 2 ए एम ही लिख रहे हैं केवल, क्योंकि उधर वाली भुजा की हमें जरूरत है। तथा इस वाले में बताओ पी क्यू किसके बराबर होगी भुजा? पी क्यू, हाँ पहले तो ये बताओ, यहां पे पी एन बराबर होगा क्यू एन के। पी एन और क्यू एन दोनों बराबर होंगे, तो हमें लेना है पी एन, हमें लेना है पी क्यू। तो पी क्यू किसके बराबर होगा? इधर वाली भुजा देखो जो समरूप सिद्ध करनी है आपको, 2 पी एन, 2 पी एन, 2 पी एन। समझ गए? 2 पी एन। अच्छा, अब देखो ए बी किस में आ रहा है? यहां देखो ए बी किस में आ रहा है नदीम, अटेंशन यहां पे दिमाग लगाओ। ए बी इसमें आ रहा है और पी क्यू किस में आ रहा है? ये वाला। अच्छा, पी क्यू भी इसी में आ रहा है। ए बी और पी क्यू दोनों इसी में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो कौन सी भुजा बची हमारी? ए सी और पी आर। ए सी और पी आर कहां है? बराबर में ही है? तो ये दोनों ले रहे हैं हम, इसे छोड़ रहे हैं। समझ गए क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हर चीज का कारण है। ठीक है, इसके बाद यहां के बाद आप कहां से लिखेंगे? यहां से लिखेंगे। तो यहां पे देखें, यहां ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। ठीक, अब ए बी का मान लगा दो, कितना है? 2 ए एम। और पी क्यू का मान लगा दो, 2 पी एन बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बटे पी आर। 2 ने 2 कैंसिल किया, ए एम बटे पी एन बराबर आ गया ए सी बटे पी आर। समझ गए? ये आ गया, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि ये भुजा ए एम का मतलब ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के, यानी 2 भुजाएं समानुपाती हो गई। 2 भुजाएं कैसी हो गई? अब बस हमें एक कोण देखना है जो बराबर हो, तो हम कह देंगे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। समझ गए? 2 भुजाएं यहां से आ गई, अरे ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर आ गए, समानुपाती हो गई। तो अब हमें क्या देखना है? एक कोण। तो कोण देखो, अभी कोण तुम्हारे सामने लिखा मैंने, कोण ए देखो, ये ए किसके बराबर था? ठीक है, तथा देखो ये लिखा है, ये लिखा है कोण ए बराबर कोण, तथा कोण ए बराबर है कोण पी के। तो कौन सी क्रिया में हो गई है? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, और इसे हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा। समरूपता से, समरूपता से कौन कौन से 2 त्रिभुजों में आया ये? अरे देखो ये त्रिभुज था और ये वाला, तो लिख दो जैसा यहां लिखा है इन्होंने, त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। प्रूव्ड, सही है, सिद्ध हुआ, पहला हो गया उतार।
सुने, हमने अभी सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है आपने कि त्रिभुज AMC समरूप है PNR। ये सिद्ध किया नहीं किया बताओ? अभी किया सिद्ध आपने, तो लिखो यही बात। यहां त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, है ना? ये वाला त्रिभुज, ये वाला और इस त्रिभुज की कैसा है? समरूप है। तो अगर ये समरूप है तो भुजाएं कैसी होंगी? भुजाएं होंगी बराबर। कैसी होंगी? बराबर होंगी। देखो इसके बाद देखो, सुने, AM बटे में क्या आएगा? NP। AM बटे में NP बराबर, अगर ये समरूप है तो AC बटे में कौन आएगा? AC बटे में आएगा PR, और MT बटे में कौन आएगा? NR। क्या आ जाएगा? या CM लिख दो, जैसे इन्होंने लिखा है CM, तुम भी लिख दो CM बटे में RN। CM बटे में RN, ठीक। अब ध्यान सुनो, देखो हमें AC बटे PR तो लेना नहीं है क्योंकि वो इसमें आ नहीं रही, तो इसे हटाओ। इसे हटा दो, कौन बराबर करेंगे? ये वाला और ये मान बराबर कर दो, ये मान और ये मान बराबर कर दो। तो यहां लिख दो AM बटे NP बराबर होगा CM बटे RN। लिख दिया? अच्छा, हमें पता है कि AB किसके बराबर है? AB बराबर हमने पढ़ी थी 2AM के। कितनी बराबर थी? 2AM। लिखा था हमने 2AM। अरे AB बराबर लिखा था 2AM, तो AM बराबर किसके होगा? परंतु लिख लेना यहाँ पे, परंतु। तो AM बराबर होगा AB बटा 2। ठीक है, क्या होगा? AB बटे 2। और NP किसके बराबर था? वो PQ बराबर किसके था? 2 NP के। अब यहां से NP निकालो, तो NP किसके बराबर होगा? 2 इसके बटे में आ जाएगा, PQ बटे में 2। AM और NP की वैल्यू यहां लगा दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखो यहां पे AM के लिखोगे AB बटा 2 और इसके बटे में लिखोगे PQ बटे में 2 बराबर CM बटे RN। देखो ये वाले दो इससे गए कट, और जो बचा वही आपका आंसर है। तो बचा क्या हमारा? AB बटे PQ बराबर होगा CM बटे RN। ठीक है, ये वाला बता रहे। ठीक, तो ये वाला कैसे है? होमवर्क है। जैसे ये वाला हुआ, ये वाला वैसे ही ये वाला सिद्ध करेंगे। जैसे ये किया था सिद्ध, वैसे सेम ये करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला। चलो किताब उठाओ, अगला देखें। देखिए यहाँ पे ये दो त्रिभुज देख रहे हैं, दिए हैं। इसमें हमें ये बताना है कि समरूप है या नहीं है, बस इतना बताना है। और क्यों है समरूप ये बताना है। तो सबसे पहले देखो ये 60 डिग्री दे रखा है और ये भी कितना है? 60 डिग्री। इसका मतलब है कि कोण A जो है वो बराबर है कोण P के, है कि नहीं? ठीक। B वाला देखो 80 है और यहाँ Q वाला भी 80 ही है, तो इसका मतलब है कि कोण B बराबर है कोण Q के। और तीसरी बात देखो C यहाँ पे 40 है और ये भी कितना है? 40। तो कोण C जो है वो बराबर है कोण R के। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल 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 समरूपता से, ये कसौटी है। ठीक है, ये क्या है? यही कसौटी है। एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। उतार लीजिए। यही पूछ रहा था। देखो देखो हल कर रहे हैं। त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ, इनके बारे में चर्चा करना है। दोनों त्रिभुजों में बताइए अगर ये समरूप है तो देखो पहले इनकी भुजाओं में अनुपात देखो, क्योंकि यहाँ कोण तो दे नहीं रखे, तो जब कोण ना दे रखे तो भुजा देखो। तो भुजा देखो एल एम बटे कौन सी भुजा आएगी, डी, दोनों का अनुपात देखो कितना आएगा, 2.7 ये है और ये बटे में 4 है, पॉइंट कैंसिल 40। अब 27 और 40 को कटने से ये नहीं कटेंगे, किससे कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। अब आगे सुनो, एल पी बटे में कौन आएगा, डी एफ। एल पी लिखो 3 और डी एफ कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एल अब आएगा एम पी, एम पी के बटे में कौन आएगा, ई एफ, ई एफ आएगा। हाँ अगर ये वाली त्रिभुज की भुजाएं आप ऊपर ले रहे हैं तो सभी भुजाएं ऊपर ही आएंगी। देखो इस त्रिभुज की हमने ये भुजा ऊपर ली, ये भी यहाँ भी सारी भुजाएं इसके लिए ऊपर ली, और बटे में किसके लिए, उस वाले, ये ध्यान रखा करो। तो एम पी कितना है और ई एफ 5, 2 को 5 से काटो, नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आया 27/40, यहाँ आया 1/2 और यहाँ आया 2/5। अलग अलग आई, बराबर खाए। तो यहाँ पर एल एम बटे डी बराबर एल पी बटे डी एफ बराबर एम पी बटे ई एफ। क्या है ये बराबर, ये भी नहीं है इसके बराबर, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है त्रिभुज एल एम पी त्रिभुज डी ई एफ के, एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। उतारिए उतारिए।